सुविधा नहीं आई। यहाँ पर आए थे जब वोट लेने के लिए, सुविधा देंगे, गलियां बनाएंगे। सरकार है, हाँ, ये उसके राज में है। राज में, मोदी जी के राज में देख लो, पानी बढ़ जाता है। स्कूल हम आ भी नहीं पाते बारिश में, नहीं पाते स्कूल, पानी बढ़ जाता है। ये बद से बदतर हालात इस खजूरी खास इलाके के हैं, श्री राम कॉलोनी के। स्कूल सामने है, पार्किंग देखिए अवैध तरीके से है यहाँ पे पूरा रोड है ही नहीं। देखिए बिल्कुल कैसे हालात हैं यहाँ पे, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और यहाँ के नेता आराम से चद्दर डाल के सो रहे हैं। उनको कोई ना जगाए, क्योंकि सरकारें काम करने के लिए नहीं होती। अगर काम करेंगे तो इस समस्या का हल हो जाएगा। हम तो रोज देखते हैं, रोज आते जाते देखते हैं, बहुत बुरी कंडीशन है इस रास्ते। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ये हमारे आमिर मलिक निगम पार्षद, कभी बोला आप लोगों ने? उनसे भी लोगों ने कहा, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं, वो अपनी दुनिया में मगन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खजूरी खास इलाके में हैं और यह है श्री राम कॉलोनी। यहाँ से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आमिर मलिक हैं, विधायक कपिल मिश्रा हैं और सांसद मनोज तिवारी हैं। यह नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें आपको ये बताने में दिक्कत ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो कि यहाँ नेता और कौन से विधायक और कौन से सांसद हैं और कितना काम करते हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं हम आपकी सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। और सेवा देखिए, ये सेवा है, ये पूरा दिखाइए। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे देखिए, यह वो सेवा है जिसको वो बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं। जब वोट लेने आते हैं कहते हैं हम देश की सेवा करेंगे, हम क्षेत्र की सेवा करेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। और साथ ही साथ ये देखिए, यह सर्वोदय कन्या विद्यालय है, यह बॉयज़ और गर्ल्स दोनों शिफ्ट इसमें है और ये 2 स्कूल हैं, ये भी है और पीछे देखिए इस साइड भी है, दोनों स्कूल हैं। और ये स्कूल के हाल का नज़ारा है, उसके सामने ये हालत है। आप सोचिए यहाँ क्या हालत है, हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं क्या हालत है, पूरे में पानी भरा पड़ा है। और आप देखिए यहाँ पे अवैध पार्किंग किस तरीके से होती है, कीचड़ कितनी भरी पड़ी है। और ये जब डेंगू और मलेरिया का सीज़न है, जब यहाँ पे डेंगू और मलेरिया होता है तो इसका चालान, अगर आपके घर के सामने ये नज़ारा हो तो तुरंत आपका एमसीडी चालान काटती है, कहती है डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। मोटे मोटे चालान, मोटे मोटे नोटिस आपको दिए जाते हैं, मगर उसके एमसीडी स्कूल के सामने, उसके दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के सामने यह हालत है। इनका चालान कौन करेगा? यहाँ सोचिए बरसात में क्या हालत होती है। और बच्चे जब अभी छुट्टी हो रही है, हम दिखाते हैं, ये पेरेंट्स आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ हालत कैसे रहते हैं। यहाँ पे अभी बच्चों की छुट्टी हुई है, क्या हालत रहती है बरसात में? यहाँ साहब, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, कोई गाड़ी वाला रुकता नहीं है, बच्चे बड़े मुश्किल से निकलते हैं। हाँ। और ये समस्या बरसात की नहीं है, ये बस समस्या है नालियों की, एमसीडी की। नाली अगर नीचे हो चुकी है, पानी ऊपर आ जाता है। हाँ, हमेशा ये रहती है, ये हमेशा का ये है। तो अब देखो बरसात नहीं है फिर भी पानी है, और यहाँ डेंगू मलेरिया नहीं होता, वो आपके घरों में हो जाता है। ये बिल्कुल होगा, वहाँ चालान होता है। हाँ। क्योंकि आपके घर में डेंगू मलेरिया पैदा होता है, सरकार के किसी काम में डेंगू मलेरिया नहीं होता। नहीं होगा ये, यहाँ नहीं होगा ना, ये इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के विधायक, सांसद, निगम पार्षद कोई काम नहीं करता। जिसके पास जाओ वो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाता है कि ये उसका काम है। क्या करें हम, जब स्कूल प्रशासन से कहा आप लिख के दो, हम भी साथ देंगे तुम्हारा। हाँ। लेकिन ना वो स्कूल प्रशासन भी नहीं सुनता। बच्चे जब यहाँ बरसात होते तो कैसे आते होंगे साहब? बड़ी दिक्कत होती है भाई साहब, कभी कभी वाला गेट खुलवाना पड़ता है, मैं रिक्वेस्ट करके कि ये गेट रहने दो आप, यहाँ पे बच्चे दिखेंगे गिरेंगे। तो वो गेट खुलवाते हैं हम, दूसरा गेट खुलवाते हैं। हाँ, बच्चे ताकि बच्चे निकल पाए। हाँ, सेफ निकल जाए। हाँ, यहाँ से तो मुंह बांध के लोग जा रहे हैं। अब आप देखिए, कुछ भी आप खुद ही देख लेना बच्चे किस तरह से निकलेंगे। जी सर, अब आप देखिए बच्चे निकल रहे हैं, आप कैसे निकलेंगे आप देखो। रुकेगा तो यहाँ पे ये हालात ऐसे रहते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही रहते हैं। कोई नहीं सुनता।
ये सुनवाई कौन करेगा? साथी साहब अपने अपने उसमें मस्त हैं। या पानी आप खजूरी में जाकर देखो कितना पानी भरा पड़ा हुआ, पूरा रोड ब्लॉक पड़ा हुआ पानी की वजह से। अच्छा, एक चीज जब नेता आते हैं कहते हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नेता बनना चाहते हैं, आपकी सेवा करेंगे। सेवा यही है? तो ये दिख रही है आपको सामने सेवा तो ये है ना, ये ईमानदारी से कर रहे हैं। ये हालात हैं। देखिए, अब बच्चों की छुट्टी हुई है, हम आपको दिखाएं। पेरेंट्स यहाँ आते हैं और बच्चों को यहाँ लेने के लिए, ये देखिए पानियों में कूद के जाएंगे। इन पानियों में किस तरीके के हालात जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, अब ये बच्चे इन पानियों में जाते हैं, बरसात में यहाँ क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। और ये देश का भविष्य है। कहते हैं नेताजी हम देश का भविष्य सुधार रहे हैं। देश का भविष्य देखिए कीचड़ में है, इस गंदगी में से जा रहा है। नेताजी को दिखता नहीं है कि भविष्य कितना सुरक्षित है। यहाँ के निगम पार्षद, सांसद, विधायक, सरकार, क्या इनकी आंखें बंद हैं इस जगह? खजूरी की बात करें हम, खजूरी खास श्री राम कॉलोनी का ये इलाका आता है और पूरा ये देखिए यहाँ पे बुरा हाल है। ये बच्चे जा रहे हैं, हम उधर भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ 2 स्कूल हैं, एक एमसीडी का और एक दिल्ली गवर्नमेंट का, दोनों के स्कूल यहाँ पे हैं। और ये देखिए हालात, यहाँ पे बच्चे कैसे जाएंगे? ये तो बरसात नहीं है, तब हम आपको दिखा रहे हैं। बरसात होगी तो यहाँ तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है साहब। जैसा लोग बता रहे हैं कि नाली सीवर जाम है, यहाँ इसका समाधान हुआ ही नहीं आज तक। और उसके बाद यह हालात बद से बदतर होते हैं। गाड़ियाँ देखिए इस तरीके पे खड़ी हैं यहाँ पे। आखिर इनका चालान क्यों नहीं होता? इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या ये पार्किंग इनके लिए बनाई गई है? क्या ये सड़कें पार्किंग के लिए हैं? इन बच्चों की क्या गलती है? इनका यहाँ पे पढ़ने का, यहाँ पे सही सहूलियत मिलने का राइट है, और राइट इनका जो है वो कैसा छिनता है। हालात ऐसे हैं, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। वहाँ पार्किंग, अवैध तरीके से पार्किंग हो रखी है रोड पे। रोड ही नहीं है, सड़क, ये तो फिर भी सड़क है या कीचड़ है? वहाँ तो सड़क ही नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप आ नहीं सकते। बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो नाक और मुंह बंद करके निकलते हैं। और यहाँ कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि ये एमसीडी के और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला इलाका है। यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सरकारी है। बीमारी तो सिर्फ आपके घर में होती है, आपके कूलर में, आपके पानी की टंकी में, आपके जो टायर हैं उसमें अगर पानी भर जाए तो डेंगू मलेरिया वहाँ होता है, चालान वहाँ होता है। इनका चालान कोई नहीं करता। इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों पर चालान क्यों नहीं होता? इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देखिए, अब ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, ये बरसात में कैसे निकलते होंगे आप सोचिए। ये हालात देखिए। बेटा, बरसात में दिक्कत होती है? यस सर। जब यहाँ पानी भरा था उस समय? यस सर। तो सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, हमारे मतलब आधे घुटने तक पानी भरा होता है, फिर हमें ऐसे जाना पड़ता है। सर ड्रेस भी होंगे आप लोग? हाँ सर, और जूते भी भीगते हैं। जूते ही भीगते हैं सर, पानी अंदर तक चला जाता है। कब से है बेटा ये? सर बहुत टाइम पे, जब से बारिश हो रही है ना, हमारे जूतों में पानी तक चला जाता है। और हालात ऐसे रहते हैं? जी। कोई नहीं सुनता? नो सर। नेताजी क्या कहते हैं? नेताजी हर बार कहते बनवा देंगे और कभी बनवाते ही नहीं है। बनवाते नहीं है। नहीं, पैसे खा लेते हैं और बस। जब वोट मांगना होता है तो कहते हैं हम आपके लिए सेवा करने आए हैं। अपना उल्लू सीधा करते हैं। केजरीवाल होता तो अच्छा होता। केजरीवाल होता तो अच्छा होता। सर इलेक्शन के टाइम पे आए थे, मैंने उनसे बोला था कि यहाँ की रोड सही कराओ तब आपको वोट मिलेगा। तो कह पहले वोट तो दो, सही तो हो ही जाएगा। अच्छा, वोट पहले दे दो, नेता बना दो, फिर देखेंगे। जाते इसमें से इतना पानी भर जाता है जब तेज बारिश होती है। अंदर ए ब्लॉक तो पूरा भर जाता है, ऊपर यहाँ तक, तब भी कुछ नहीं होता। कभी कोई मिलने आता है आप लोगों से? कोई नहीं आता। वोट के टाइम आए थे, उसके बाद कभी नहीं आया। और कहते हैं देश का युवा देश का भविष्य है। हमारा भविष्य कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। अंदर आपने बैनर पोस्टर देखे होंगे, स्वच्छता अभियान। देखे ये कुछ देख लो भाई, ये स्वच्छता नहीं है। लगे सर, ये हाल क्या कहेंगे उन नेताओं से? वोट बाद में लो, पहले ये सड़क तो बनवा दो। यहाँ पे पानी भर जाता है। अच्छा, उनके बच्चे नहीं है घर में क्या? होंगे जरूर। होंगे ना? हाँ। अपने बच्चों को इसमें चला सकते हैं वो? नहीं। उनके लिए तो गाड़ी है, उनके लिए गाड़ी उनके लिए है। सुरक्षा है, और हम यहाँ उनके पे लिए जाते हैं। सारे इक्विपमेंट बारिश आ जाती है और ज्यादा पानी बढ़ जाता है, यहाँ है। नेताओं के बच्चे नहीं चलेंगे। नहीं, हम ये पब्लिक के लिए है, जो वोट देती है, जो सरकार बनाती है, या उसके लिए है? केजरीवाल बहुत अच्छा था, हम केजरीवाल के लिए सपोर्ट करेंगे। वो अच्छे थे। बहुत अच्छा था। अच्छे उन्होंने थे। हमारे लिए स्कूल बनाया,
की सरकार है, हाँ। ये उसके राज्य में है। राज्य में मोदी जी के राज्य में देख लो पानी भर जाता है क्या रोड हालत पे। है? स्कूल हम आ भी नहीं पाते बारिश में बारिश में आ नहीं पाते स्कूल पानी भर जाता है बारिश के भी पानी रहता है। देखिए एक चीज साफ निकल के आ रही है कि ये सारे बच्चे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, और अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो पहले थे दिल्ली में वो अच्छे थे, उन्होंने ये स्कूल बनवाया, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल होते तो ये हालात नहीं होते। मगर हम साफ कह दें एक चीज़ और आपको, बच्चों का कितना लगाव है केजरीवाल से ये साफ दिख रहा है। उनको उम्मीद थी कि वो काम करने वाले हैं, मगर यहाँ आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं वो काम नहीं कर रहे, बीजेपी के विधायक सांसद हैं वो काम नहीं कर रहे, सरकार बीजेपी का वो काम नहीं कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए चलिए हम आपको उधर दिखाते हैं एक बार नज़ारा कि क्या हालात हैं वहाँ के। जनाब हालात कैसे हैं, देखा है आपने इसको? बिल्कुल देखा सर, हम तो रोज देखते हैं, रोज आते जाते देखते हैं, बहुत बुरी कंडीशन है इस रास्ते की। जी जी, खास तौर से अभी आप जाएंगे आगे ना तो वहाँ देखेंगे ढलानी से लेके समुदाय भवन नहीं है तक सर, सड़क नहीं है जी, बहुत बुरी परिस्थिति है। पार्किंग हो रखी है बाहर, जी 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 कूड़े के ढेर हैं, कैसे डरते हैं आप लोग यहाँ पे? और बड़ी मुश्किल से, बस कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कितनी बार छोटे छोटे चैनल, यूट्यूब के चैनल सब दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये हमारे आमिर मलिक है निगम पार्षद, कभी बोला आप लोगों ने? उनसे भी लोगों ने कहा, लेकिन सुनने को तैयारी नहीं, वो अपनी दुनिया में मगन है। वो अपनी दुनिया में जी जी वोट जी मिल गया, जीत गए। बस हाँ। है ना? अब ये है कि भैया इस 5 साल में बस अपना सिर्फ जेब भर ले, काम खत्म। हाँ। जी जी जी, यही कोशिश है उनकी, जनता भाड़ में जाए। कोई लेना देना नहीं अगर है। एक चीज तो वो हमेशा कहते हैं हमें वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। जी 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 जी, सेवा ये है ना? हाँ, ये सेवा देखिए, हाँ तो ये ये अच्छी सेवा सेवा है करते सर हैं, आप बहुत लोग अच्छी की। सेवा कर रहे हैं। जी जी, अब जब मौका आएगा तो आप लोग भी सेवा करेंगे उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बढ़िया सेवा करेंगे, जाहिर सी बात है ना? है। एक ही बार सेवा करने का मौका मिला ना उनको, हाँ, अब बढ़िया से सेवा करेंगे उनकी। मगर ऐसे में बरसात में तो बुरा हालत होगा सर। बहुत परेशानियां हो रही बच्चे गिरते होंगे, हैं, खास तौर से परिवार के लोग बच्चों के लिए क्या तो बहुत परेशानी है, और दूर दूर से बच्चे आते हैं। आप अभी देखना, बिल्कुल। वहाँ कवर करो आप हाँ। वहाँ की हालत देख लेना, कितने खराब हालत है वहाँ के। 5 पुश्ते तक अगर बात करें तो सबसे बड़ा स्कूल यही है। जी 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 जी, बल्कि इस इलाके में अब सबसे बड़ा स्कूल ये है, और यहाँ की ये हालत है। और कई सारे एरिया से आते हैं बच्चे। जी जी, कई सारे एरिया से। तो आप लोग चाहते हैं हालात बस जाहिर सी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि भाई ये इस रास्ते का जल्द से जल्द मसला हल हो। हाँ, और बहुत नेता सो परेशानियों रहे हैं। में। जी 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 बिल्कुल, सरकारें बनी इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे। देखिए, चद्दर तान के सो रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो रही। चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार आई है, इससे पहले आम आदमी की सरकार थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सबका हाल यही उनके है। सामने से ये हालत है, 10 साल से ये सड़क हम देख रहे हैं, इस हालत में है। अच्छा एक चीज, क्या आपको लगता है किसी नेता के बच्चे या परिवार के लोग इस गंदगी से निकल सकते हैं जो ये बच्चे निकल रहे हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकते। मतलब ही नहीं है। जी जी जी, उनके बच्चे तो आते भी नहीं होंगे इसमें, वो क्यों पढ़ाने लगे इस जगह पे, इस स्कूल में? वो तो अपनी अच्छी स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे बच्चों को, जाहिर सी बात है। चलिए हम वहाँ भी दिखाते हैं जो आप हाँ, बता रहे हैं, और हम दिखाएंगे इस चीज को। देखिए इसका हम बैक साइड का गेट दिखाते हैं, और साथ ही साथ वो पुस्ता जो श्री राम कॉलोनी में एंट्री करता है, ये देखिए ये इतना स्मूथ है कि इस पे अगर आप अपनी गाड़ी में पानी गिलास रख के चलेंगे तो हिलेगा भी नहीं। इतना स्मूथ, इतना बहुत ही बढ़िया यहाँ रोड बना हुआ है। देखिए आपको यहाँ रोड दिखाई नहीं दे रहा होगा, और ये बरसात में हालात कैसे होते होंगे आप समझ सकती है यहाँ पे क्या हालत है। बच्चे यहाँ से आते हैं और इसमें जो बुरा हाल है वो आप देखिए, सड़क कहीं नहीं है, सड़क कहीं नहीं है। हम आपको दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए सड़क कहीं नहीं है, बिल्कुल रोड गायब है यहाँ से। आप देखिए सड़क कहीं नहीं है, और पूरी देखिए अवैध पार्किंग। ये स्कूल का गेट है बैक साइड, जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, और रोड की यहाँ क्या हालत है यह हमने आपको दिखाया। अवैध पार्किंग किस तरीके की है ये दिखाते हैं। यह पार्किंग है जो ऑथराइज पार्किंग बताई जा रही है, और यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं। देखिए दोनों साइड हम आपको दिखाएंगे, ये गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं। क्यों? ये गंदगी का अंबार है यहाँ पे, और ये बुरा हाल है। हम आपको आगे भी दिखाएंगे। पार्किंग आपके भाई साहब? जी बड़े भाई। क्यों इसकी जो गाड़ियाँ बाहर लग रही हैं, ये आपने गाड़ी बाहर क्यों लगवा रखी है? लोग इसकी कंप्लेंट करने लगा था। कंप्लेंट सर, ये जो डेली वाले होते हैं, आते जाते हैं, कहते हैं भाई मैं 10 मिनट के लगाता हूँ, 20 मिनट के लगाता हूँ, लगा के चले जाते हैं, शाम को नहीं आते। अब हम पूछते फिरते हैं कि किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है।
कहते हैं भाई हमारी ये कर लो, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करते करते वो लगाने लगते हैं, फिर मगर छोड़ते सड़क नहीं। पे पार्किंग क्या सही है? क्योंकि ये तो कहीं पे भी लीगल नहीं है, ये पूरी जाम हो रही है। जी दिक्कत तो है ना लोगों जी, को दिक्कत इससे? है, सबको है। तो ये आप लोग क्यों नहीं सोचते? आपकी पार्किंग है जो अपने उसमें लगाई है, जी। उसमें कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाहर कब हटेंगी गाड़ियाँ? ये इंशाल्लाह शाम को हटवा देंगे आपके लिए। हटवा देंगे। बिल्कुल। देखो ये बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे हैं। आपके घर से आपके भी लोग आ सकते हैं इसमें। जी, जी, जी। तो इनकी एंट्री तो दिक्कत ना करे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जी भाई साहब, ये पार्किंग का समस्या जो बाहर आ रही है जी, ये क्या लीगल है? इससे सर हमारा कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। ये बाहर की गाड़ी लगती है, कोई बदमाश बनाता है अपने आपको, कोई विधायक बताता है अपने आपको, ऐसे ला के चले जाते हैं। हाँ। हमारा काम अंदर का है, बाहर का हमारा काम नहीं है। अच्छा, आपका बाहर से कोई मतलब नहीं हाँ है? इस पे कार्रवाई हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं है? नहीं है ना? आप अपनी पार्किंग की बात कर रहे हैं कि मेरी पार्किंग के अंदर जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। और अगर ये लोग अगर इन पे कार्रवाई होती है तो आप राजी हैं इस चीज़ के लिए? हाँ जी। राजी है ना? देखिए, ये जिनकी पार्किंग है उन्होंने बोला, क्योंकि देखो इनकी इस बाउंड्री के अंदर पार्किंग है और हम आपको दिखाएं बाहर क्या हालात है। ये देखिए, ये पूरा रोड इस वक्त हालात देखिए, सड़क तो है ही नहीं, ये एंट्री है, ये सड़क तो है ही नहीं, और ये पूरी रोड यहाँ पे अवैध पार्किंग हो रखी है। क्या इस पे खजूरी थाना, क्या ट्रैफिक पुलिस, यहाँ के सांसद विधायक कार्रवाई करेंगे? हम देखिए यहाँ पे एक महिला, ये देखिए ये लोग नाक मुंह बंद करके आ रहे हैं, क्यों? क्या इतनी सफाई है यहाँ पे? ये देखिए, ये बहन जी मुंह बंद करके जा रही हैं और यहाँ पे ये सारा अवैध तरीके की पार्किंग है। ये पार्किंग क्यों है यहाँ पे? बहुत गंदगी है सर, बहुत गंदगी रहती है। इतनी गंदगी है कि आने जाने वाले टीचर वगैरह को सबको परेशानी रहती है। इतनी स्मेल वगैरह आती है, बुरा हालत है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है। कोई सुन के राजी नहीं है। कोई सुन के राजी है। दोनों जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना, दोनों ही मतलब गंदे हो रखे हैं इतने, बहुत बुरा है। बस देखे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। और अभी तो कम है, अभी ये बारिश पड़ जाएगी ना, पड़ जाएगी तो तो बहुत बुरा होता है। एक तो रोया था कि हम लोग गाड़ियाँ पलटती हैं, सड़क ही नहीं है यहाँ पे, तो गाड़ी पलटती हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ पलटती हैं। बहुत लोग जख्मी होते हैं, चोट खाते हैं। जख्मी हो रहे, गाड़ी पलटती रहती है। और अब जो आता है देख के जाता है, नाम तोड़ के जाता है, बस कुछ नहीं कर रहा। कम से कम 15-16 साल हो गए हैं, अभी ये रोड बना ही नहीं है। जब से कच्चा रोड डला, जब से अभी तक ये रोड डला नहीं है। हालात बद से बदतर हैं। बीजेपी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, आम आदमी पार्टी के भी आए और देख के चले गए। कोई भी आई हो, हालात ऐसी हैं। ऐसी कैसी रहा है? मतलब जनता की कोई नहीं सुनता। 17-18 साल हो गए हैं इसे, अभी तक ये बनने में नहीं आया। सिर्फ आते हैं और देख के और चले जाते हैं। और अभी तो यहाँ दुनिया भर का मुर्गे का और ये मीट वीट का दुनिया भर में निकाल के चले जाते हैं, और ज़्यादा बदबू आई थी फिर तो। देखिए, हम आपको दिखाएं, आप लोग प्लीज़ हट जाइए। ये देखिए, ये बीच में ही पूरी गंदगी है, ये एंट्री है। अगर हम बात करें तो ये एंट्री है आपकी मेन खजूरी पुस्ता, नानक सर से अगर आप आते हैं तो मेन पुस्ता जो है उस पे ये एंट्री है। ये देखिए, यहाँ पार्किंग की हालत देखिए। यह पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ की पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी या आंख मुंह नाक बंद करके बैठेगी? ये देखिए, ये गंदगी का अंबार लगा है, यह गंदगी की हालत है। यहाँ से लोग कैसे गुजरते होंगे? जब नेताजी आते हैं तो पूरे इलाके को साफ सुथरा करके चूना डाल दिया जाता है और लोगों को चूना लगाया जाता है, क्योंकि नेताजी को दिखाना है कि कितनी सफाई करते हैं हम लोग। मगर यहाँ पे हालात देखिए, लोग इसी में से निकल रहे हैं और यहाँ पे जो हालात हैं बद से बदतर हैं। यह स्कूल के ठीक सामने है। ये देखिए भाई साहब, ये कूड़ा ऐसे फेंक के चले गए आप। भाई साहब, ये देखिए, अपने घर में कूड़ा ऐसे फेंक सकते हैं? ये नहीं, बाहर लाके यहीं फेंक जाएंगे। यह लोगों की सोच है। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे? यह खजूरी का हाल है। देखिए, सड़क बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, रोड पे गंदगी का जो अंबार है। भाई साहब देखिए, मुंह बंद करके जा रहे हैं यहाँ से, और क्यों ना आदमी यहाँ से मुंह बंद करके जाए। जो हालात हैं यहाँ पे वो बहुत बुरा है। ये देखिए, महिलाएं ऑटो में बैठ के आ रही हैं मुंह बंद करके। ये टीचर्स हैं यहाँ के, और ये देखिए, ये पूरा बच्चे यहाँ आते हैं जब स्कूल के, तो इसमें से ही गुजर के जाते हैं। ये हालात है, बदबू, बीमारी और गंदगी, यहाँ सब कुछ है। सिर्फ सड़क नहीं है, सिर्फ सुविधाएं नहीं है। और खजूरी श्री राम कॉलोनी का, खजूरी खास श्री राम कॉलोनी का क्या बुरा हाल है। अवैध पार्किंग दोनों साइड, और उसके बाद यह रोड पे गंदगी, उसका अंबार लगा हुआ है। और हालात आप समझ सकते हैं कैसे हैं यहाँ पे, और किस तरीके से यहाँ पे लोगों का जीना दूभर हो रखा है।
ये बद से बदतर हालात इस खजूरी खास इलाके के हैं, श्री राम कॉलोनी के। स्कूल सामने है, पार्किंग देखिए अवैध तरीके से है यहाँ पे पूरा रोड है ही नहीं। देखिए बिल्कुल कैसे हालात हैं, यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और यहाँ के नेता आराम से चद्दर डाल के सो रहे हैं। उनको कोई ना जगाए, क्योंकि सरकारें काम करने के लिए नहीं होती है। अगर काम करेंगे तो इस समस्या का हल हो जाएगा। शायद इसीलिए वो लोग सुनते भी नहीं हैं। लोगों के लगातार कंप्लेंट है कि लोग, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ की सरकारें हैं, सुन के ही राजी नहीं है। बद से बदतर हालात हैं, बदबू, गंदगी और यहाँ पे कीचड़ और पानी का अंबार लगा हुआ है। सड़कें हैं नहीं, बच्चों को यहाँ आने आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है और उसके बाद यहाँ सरकारें सो रही हैं। कैमरामैन मोहित के साथ खजूरी खास, एन भारत टीवी।